हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन के प्रीवियस ईयर में आए हुए पॉलिटेक्निक के क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत इजी तरीके से करेंगे। मैंने पहले ही 2-3 और चैप्टर करवा रखे हैं, लिमिट वाले भी करवा रखे हैं, पहला और दूसरा चैप्टर करवा रखे हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को पूरा करके जाते हो तो आप 75% स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन 15, 14 एंड 13 में 3 बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हो। तो इसका सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे इन्होंने दिया है x-3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले मैं 3 नियम आपको बता देता हूँ कि अगर इस तरीके के फॉर्म का दिया है, इस तरीके का फॉर्म दिया है या इस तरीके का फॉर्म दिया है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का फॉर्म है, तो हम यहाँ पे ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी से हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपेयर करने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने माइनस एक्स माइनस 2x क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे इसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला टर्म दे। तो -2 -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 देगा, इसलिए यहाँ पे मैंने -2 -1 को यहाँ पे तोड़ा है। अब इसे हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक साथ कर लेते हैं, -2x प्लस 2 को एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1, यहाँ से -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें से हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं और x प्लस x माइनस 2 यहाँ पे बचेगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब इसी फॉर्म को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो आप यहाँ पे देखो कि ये वाला फॉर्म हमारा पहला फॉर्म बन रहा है। ये वाला फॉर्म कैसे हमें पता चलेगा? p की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के देख लो तो x केवल होगा। q की वैल्यू हमें -3 दिया है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है और b की वैल्यू यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबका पावर यहाँ पे 1 है, इसका ही पावर 1 है, इसलिए हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूले में लिखा है सीधे हम इसी तरीके से करेंगे, पॉजिटिव b डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, सीधे वही करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 से। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर केवल x माइनस 3 बचेगा। नीचे हमारे पास इससे ये कटेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2 बचेगा यहाँ पे और a बचेगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, तो ये वाला केवल ऊपर बचेगा, तो x माइनस 1 b। अब इसको यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो a b की वैल्यू निकालने के लिए आपको या तो इसको a को 0 कर दो या b को 0 कर दो। तो a को 0 करने के लिए मैं इसका कोएफिशिएंट 0 कर देता हूँ, तो मेरा a 0 हो जाएगा। तो वही करूँगा, तो इसका कोएफिशिएंट 0 करने के लिए x माइनस 2 को हमें 0 रखना होगा, यानी x की वैल्यू 2 रख दो इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो x की जगह पर आपको 2 रखना है, 2 माइनस 3 2 माइनस 2 a प्लस 2 माइनस माइनस 1 b। तो इसे कैलकुलेट करो -1 b, तो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 आ गया है। अब a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका कोएफिशिएंट 0 कर दो b का,
जब b का कोएफिशिएंट 0 करता है b 0 हो जाएगा, तो a की यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो सेम करना है 4a जब कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 1 यानी b का कोएफिशिएंट हमें 0 रखना है, तो x इज इक्वल टू 1। तो अब 1 को इस पूरे इक्वेशन में रख दो, तो इस पूरे इक्वेशन में रखना है 1 माइनस 3 1 माइनस 2a प्लस 1 माइनस 1b। इसे सॉल्व करते हैं, -2 माइनस a और ये 0 हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू हमारे पास आएगी, a की वैल्यू हमारा निकल के आया 2। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इसका होगा x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2, ये आया। और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो 2 आया, तो 2 यहाँ पे रखेंगे x माइनस 1। अब प्लस v की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो v की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया -1 है, तो ये -1 हो जाएगा x माइनस 2। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 ये आ गया। और ये हमारे पास x माइनस 3, ऊपर वाला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, इससे ही हमें निकालना था यहाँ पे। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। अभी इन वाले क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा कि किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। यह 2015 में पूछा गया है, यह भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला फॉर्म इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है। तो हमें इन तीनों में से कोई सा नहीं है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ पे भी उसी फॉर्म में देख सकते हो x माइनस 1 का स्क्वायर है, पर यहाँ पे x माइनस 2 फालतू दिया हुआ है जो कि इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे जब इसे लिखेंगे x माइनस बी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। तो ये अब हमारा इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा c ऐड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे x माइनस बी लिखा जाएगा। तो ये अब इस फॉर्म में बन गया। तो अब इसी फॉर्म में हमें यूज करना है इसे। तो अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसे। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a x माइनस 2 प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इस फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब ए बी से टेंशन मत लीजिए, ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पूरे इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन जो हमारा 1 है इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 x माइनस 1, यानी कि जो भी यहाँ पे ये नीचे आएगा इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इस पूरे से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इक्वेशन 1 को। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे केवल x बचेगा क्योंकि ये इससे कट जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर a। जब इसे यहाँ पे डिवाइड करोगे x माइनस 2 से, तो ये इससे कट जाएगा, तो केवल ये बचेगा। सेम तरीके से यहाँ पे करोगे तो एक कट जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1, ये हो गया, नीचे ब्रैकेट है, और इंटू बी है हमारे पास, प्लस c x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। इसको एक पावर से काट देंगे, इसको इस पूरे पावर से काट देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो आया x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर a प्लस x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू बी प्लस c x माइनस 2,
ये आया। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए या तो इनका कोएफिशिएंट को जीरो बनाओ, पर कोएफिशिएंट जीरो बनाओगे तब भी लंबा होगा, मैं दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो ओपन कर लेते हैं, x माइनस वन का स्क्वायर है होल स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये पूरा यहाँ पे ए हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई में। अब इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इससे आप करेंगे माइनस टू एक्स प्लस टू, ये आया। और ये पूरा बी है प्लस एक्स माइनस टू इंटू सी। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स को एक साथ और अचर पद को एक साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर ए माइनस टू एक्स ए प्लस ए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस बी को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बी, यहाँ पे इन दोनों को मैंने ऐड करके मल्टीप्लाई किया है प्लस टू बी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स माइनस टू सी, यह आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लो, यहाँ पे एक्स हमारा चलता आ रहा है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हमने एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं बचा है तो एक साथ कर लिया। अब हम एक्स को एक साथ करेंगे, टू एक्स ए माइनस थ्री एक्स बी, और कहीं एक्स बचा है यहाँ पे सी एक्स। अब यहाँ पे अचर पद को एक साथ करेंगे, ए प्लस टू बी माइनस टू सी, ये हो गया हमारे पास एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी। अब हम यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी आया, और यहाँ पे ए प्लस टू बी माइनस टू सी आया। यहाँ पे एक्स को हम जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जीरो हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो ये केवल एक्स ही बचेगा, एक्स स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो कर लेगा, जीरो ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करना है, एक्स को एक्स से कंपेयर करना है, और यहाँ पे जीरो को इससे कंपेयर करना है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमें इसका कोएफिशिएंट अगर जीरो कर देते हैं तो b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट जीरो करते हैं तो b और a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट हम एक साथ तो जीरो कर नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ पे a का कोएफिशिएंट सबसे पहले जीरो करना है। तो a का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, तो x इज इक्वल टू वन आया। अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू वन रखते हैं इक्वेशन 2 में, तो x इज इक्वल टू जीरो ए, ये जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो बी प्लस सी, ये आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आया, और यहाँ पे ये वन है, x की वैल्यू वन है, तो सॉल्व करते हैं वन माइनस सी, तो c की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन आया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस टू, जीरो x इज इक्वल टू टू आ गया। अब हम इसका कोएफिशिएंट जीरो कर रहे हैं, इसलिए मैंने x माइनस टू को जीरो रखा है। अब इक्वेशन 2 में फिर से x इज इक्वल टू टू रखते हैं, तो टू माइनस वन का होल स्क्वायर a जीरो बी प्लस जीरो सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो टू इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास टू आ गई। इसको हमने इसीलिए सॉल्व किया था कि v को वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। अब हम किसी भी तरीके से v की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, x की जगह हमने टू, x की जगह वन हमने रख के देख लिए, तब भी हमारे यहाँ पर v की वैल्यू नहीं आया, तो हम v की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए हमने इसे सॉल्व किया था। इसे मुझे लास्ट में सॉल्व करना चाहिए था, पर मैंने पहले सॉल्व कर लिया।
अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है उसको मैं इसके यहाँ से लेफ्ट साइड से मैं कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे देखते हो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 है और यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और ये भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल रख दिया है। अब हमारे पास जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गया -2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2v इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। अब हमने यहाँ पे फ्रैक्शन कर दिया है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन कर दिया है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x -2 x-1 का होल स्क्वायर का जो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन किया तो वो आ रहा है 2x -2 -2x-1 माइनस c की वैल्यू -1 है, इसलिए यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं चैप्टर का। यह 2018 यानी रिसेंट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5x + 7 है, x -2 x -4 x -6 ये है। इसको हम सबसे पहले आंशिक भिन्न में लिख लेते हैं a b c के फॉर्म में, तो a x -2 प्लस b x -4 प्लस c x -6। यहाँ पर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग है, इसलिए हम इसे तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम x -2 x -4 x -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 5x + 7 इस साइड में जब मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड में, तो ये पूरा का पूरा नीचे वाला कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या राइट साइड में। अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 कट जाएगा, जब इस तो यहाँ पे ऊपर बचेगा x -4 x -6a। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो x -4 से x -4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या x -2 x -6b। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x -c कटेगा, तो x -2 x -4 बचेगा हमारे पास और c। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो हमें b और c के कोएफिशिएंट को 0 बनाना होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे इसको 0 कर देते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू के लिए हमें x -2 = 0 रखना होगा, तो x की जगह पे हमें 2 रखना होगा पूरे इक्वेशन में, तो b और c दोनों 0 हो जाएंगे। तो रख के देखते हैं, 5 × 2 + 7 यहाँ पे रखोगे तो 2 - 4 2 - 6a, जब यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 - 2 2 - 6b प्लस 2 - 2 x -4 x की जगह पे 2 है c। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 17 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -2 × -4 a आ जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, 0b प्लस 0c। तब ये सॉल्व करते हैं, -8a 17, तो a की वैल्यू हमारे पास 17/a आ गया, a की वैल्यू। अब हम v की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो v की वैल्यू को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी इक्वेशन में हम v की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे x = -4 रखते हैं, तो ये c और a दोनों यहाँ पे देख सकते हो 0 हो जाएगा, यानी कि 4
बी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। यानी कि जो इसमें नहीं है वो हमें 0 रखना होगा, इसमें x माइनस 4 नहीं है तो हमें उसको 0 रखना है। तो v की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करते हैं। तो 5 इंटू 4 प्लस 7, ये 7 है, यहाँ पे 4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 0a लिख लेता हूँ, प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 6 बी, प्लस 0c, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा जब यहाँ पे 4 रखोगे, तो यहाँ पे 4 रखोगे तो। अब ये सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस माइनस 2, ये माइनस 2 है, बी, यह यहाँ पे हमारा 27 हो जाएगा, माइनस 4b 27, तो v की वैल्यू हमारे पास है माइनस 27 डिवाइड बाई 4। अब हमें फॉर c की वैल्यू के लिए क्या करना है, c की वैल्यू पे हम देखते हैं कि यहाँ पे x माइनस 6 नहीं है, तो हमें x माइनस 6 को 0 रखना होगा, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में इसमें हमें x इज इक्वल टू 6 रखना है, तो 5 इंटू 6 प्लस 7, यहाँ पे जब रखोगे तो 0a हो जाएगा प्लस 0b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे दोनों पे रखोगे तो ये 0 बनाएगा, 6 माइनस 6 और 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा c, तो यहाँ पे 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 c। अब सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 2c, यहाँ पर 37 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 37 डिवाइड बाई 8। तो जो हमारा पार्शियल यहाँ पे इसका बन के आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारा निकल गया 17 बाई 8 x माइनस 2, प्लस v की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 27 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे 1 बाई x माइनस 4, प्लस c की वैल्यू क्या है 37 डिवाइड बाई 8, और यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 6। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। x माइनस 2 केवल रीअरेंज करना है, 27 4 x माइनस 4 प्लस 37 डिवाइड बाई 8 x माइनस 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही पूछा था इन्होंने।